वो किसी के सामने नहीं, बिल्कुल अकेले में बैठा है और बड़ा अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है, अपने आप को बड़ा तानाशाह समझता है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा करके दिखा दूंगा। ये अकेले में कह रहा है, किसी के सामने नहीं। और किसी के सामने कहे तो इसे ही घमंड कहते हैं। घमंड 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है। घमंड 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है और मद अकेले में होता है। ये दोनों में अंतर है। देखिए उसकी क्रिया देखिए। आप कसरत करते हैं, आप पहलवान हैं और कसरत करते हैं और आप आईने के सामने खड़े हो जाएं खुले शरीर को लेकर के, फिर बताइए आप क्या देखेंगे? कहीं तो अपने बाहों को फुलाएंगे, कहीं अपना सीना देखेंगे, कहीं अपनी मसल्स देखेंगे, यही देखेंगे और बड़े खुश होंगे। इसे कहते हैं मद, इसे घमंड नहीं कहते। प्राउड अलग चीज है, लेकिन लोगों ने इंग्लिश में घमंड, मद को ही घमंड कहते हैं। वो प्राउड को प्राइड कह देते हैं, बस अंतरंग। इसको कहते हैं सुपर ईगो। अंदर जो ईगो है, और वो भी अच्छे वाला ईगो नहीं, सुपर ईगो तो बढ़िया होता है, ईगो भी नहीं कह सकते। एक अंतर में एक अपने आप को सुपर बताने का जो भाव है, उसे मत कहते हैं। जैसे एक महिला अगर उसने श्रृंगार कर लिया हो और श्रृंगार करके आईने के सामने खड़ी हो, बढ़िया कपड़े पहने, फिर देखो तुम उसकी कंडीशन, वो महिला ही जानती है। इसे कहते हैं रूप मद, और उसे कहते हैं बल मद। एक व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान अपने जीवन में रखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान है उसे, और वो अपना बैठा बैठा अकेले में क्या क्या सोचता है, जो दूसरों के सामने अपने आप को सुपर बताने का जो विचार करता है, इसे कहते हैं ज्ञान मद। रूप मत, ज्ञान मत, धन मत, बल मत, रिद्धि मत, कुल मत, जाति मत। 8 प्रकार के मद होते हैं। घमंड तो किसी भी चीज से हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज से घमंड हो, इन 8 मद में कहीं ना कहीं शामिल हो जाएगा। किसी भी चीज का हो, ये बात अलग है, आप उसे शामिल ना कर सकें, लेकिन उसमें शामिल हो जाएगा। तो हस्ती मद भंजक है, स्योतन झरते हुए मदाबिल मद, आविल विलोल कपोल मूल। हाथी में मद से मलिन हो गया है, चंचल हो गया है। देखिए पहले से ही उसकी खोपड़ी खराब है, व्यक्ति को पहले से ही बहुत टेंशन हो, और एक बच्चा उनका खड़ा होकर के रोने लगे और कहे हमें 10 रुपये चाहिए, फिर देखो पिताजी क्या करते हैं। पहले से ही पिताजी बहुत टेंशन में हो, परेशान हो, शरीर से भी परेशान हो, शरीर में भी पीड़ा हो रही हो, बहुत जोर से गर्मी भी लग रही हो, परेशान भी हो रहे हो, और शरीर में भी पीड़ा हो और मन में भी टेंशन हो, और बच्चा आके हंसता हुआ है, बच्चा कहे पापा पापा हमें 50 रुपये दीजिए, पापा क्या करेंगे? पापा क्या करेंगे? 2 रसीद करेंगे कस के। बस यही बात यहाँ बता रहे हैं। एक तो हाथी भारी भरकम ताकतवर, दूसरा विलोल कपोल मूल, मद से मलिन, अंदर में मद से मलिन हो रहा है, पीड़ित है, उन्मत्त हो गया है, मत्तब भ्रमद, और उन्मत्त हो गया है, और ऐसे में भौरे आ गए हाथी के ऊपर, हाथी के आंखों के सामने, माथे के पास भौरे आ गए।
तुम ही विचार करो, तुम टेंशन में हो और 4-6 मक्खी आ जाए और एक तुम्हारी नाक में घुसे, एक तुम्हारी आंख में घुसे, एक मुंह में ही घुसे और 2-4 कान में लग जाएं, आप क्या करोगे? क्या करोगे? तुम तो अपने हाथ से मक्खियों को पकड़ के अलग भी कर सकते हो, वो तो पकड़ेगा नहीं क्योंकि उसके हाथ ऐसे है ही नहीं है हाथी के। हम तो वो कंडीशन बता रहे हैं, उस समय जब अपन को इतनी गुस्सा आती है, वो तो आती है, उसकी क्या दशा होगी। तो कह रहे हैं मतलब भ्रमर और पहले तो वो उन्मत्त है, पागल है, और पागल में उसके सामने भौरे आ गए, भ्रमर, नाद और भौरे भिनभिनाने लगे। कोई कान में भिनभिना रहा है, कोई इस कान में भिनभिना रहा है, कोई आंख में घुसा जा रहा है। नाद, भ्रमर नाद विवृत्त कोपम, और ऐसा भौरे का नाद सुन के हाथी का क्रोध चरम सीमा पे पहुंच गया। हाथी का क्रोध चरम सीमा पे पहुंच गया। ऐरावताव, इब माने हाथी। आप सम्मेद शिखर जाते सम्मेद शिखर का नाम सम्मेद शिखर क्यों पड़ा है? नहीं मालूम। शिखर एक पर्वत की शिखर, लेकिन सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर इसलिए पड़ा है, सम्मद करी वन परिवृत, जिस पर्वत पर हाथी रहते हैं, जिस पर्वत पर हाथी आते हैं, पर्वत की शिखर पर हाथी आते हैं, उस पर्वत को सम्मेद शिखर कहते हैं। सोनागिर को सम्मेद शिखर क्यों नहीं कहते? तुम्हारे ये वाले पर्वत को सम्मेद शिखर क्यों नहीं कहते? कि यहाँ हाथी ही नहीं आते। तो सम्मेद माने हाथी। जो हाथी जिस शिखर पर जाते हैं, उस शिखर का, उस पर्वत का नाम सम्मेद शिखर है। ये तो मालूम ही नहीं हो। शेर नहीं आते वहां, हाथी आते हैं। देखे तुमने कभी? तुम देख भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? हाथी जब आते हैं वो संध्या काल होता है, वो सवेरे नहीं आते, संध्या काल में आते हैं। और संध्या काल में तुम पर्वत पे जाते नहीं हो, तुम सवेरे ही सवेरे जाते हो। वो तो हम तो वहाँ 1 महीने ऊपर पर्वत पे रहे हैं, इसलिए हमने देखे हैं, नहीं तो हम भी नहीं देख पाते। जो ऊपर पर्वत पे रुकेगा और वो भी शाम को वंदना करेगा, चंदा प्रभु की वंदना करने जाएगा, तब देख पाएगा, वरना नहीं देख पाएगा। शाम को तुम जा नहीं सकते। और हम लोगों ने भी कोई नीचे से नहीं देखा है, आदिनाथ भगवान की टोंक पे खड़े होकर के देखा है, चंदा प्रभु की टोंक पे जाकर के नहीं, क्योंकि शाम को हम लोग चंदा प्रभु की टोंक पे नहीं जाते थे और सारी टोंक पे जाते थे। सिर्फ 2 टोंक छोड़ देते थे, एक चंदा प्रभु की, एक अभिनंदन भगवान की। 2 टोंक की वंदना आदिनाथ भगवान से ही करते थे और शेष कर लेते थे। तो क्योंकि वहाँ जाना मना था, वहाँ रोक रखा था गार्ड ने कि वहाँ नहीं जा सकते। शाम के समय 12 बजे बाद उधर का ब्रेक लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐरावताब, इब माने हाथी, और सम्मेद, इद माने हाथी। वह सम्मेद शिखर, इसलिए उसका नाम सम्मेद शिखर है। ऐरावताब, ऐसा भयंकर हाथी। मुद्धत, उद्धत माने सामने, सामने। आपतंतम, आपतंतम माने सामने, उद्धत हो गया है। उद्धत माने मारने के लिए सामने आ गया है। ऐसा ऐरावत, ऐरावत माने सबसे बड़ा हाथी।
ऐरावत से बड़ा हाथी नहीं होता है, सबसे बड़े हाथी का नाम ऐरावत होता है। ऐसा ऐरावत हाथी भी अगर सामने आ जाए, दृष्ट्वा सामने आता देखकर, दृष्ट्वा देखकर भयम भवति, भयभीत नो माने नहीं, वह भयभीत नहीं होता। कौन? वह भयभीत नहीं होता। भवत आश्रिता नाम, जो भवत माने आपके आश्रित हो गया है, जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, वो व्यक्ति भयभीत नहीं होता। वो व्यक्ति भयभीत नहीं होता जो व्यक्ति आप, जिसने आपका आश्रय ले लिया है। हे भगवान, ऐसा भयंकर हाथी भी, जो हाथी मद से भरा हुआ है, भयंकर कुपित है, क्रोध से भरा है, मद से भरा है, और भौरे उसके क्रोध को बढ़ा रहे हैं, ऐसा भयंकर हाथी भी सामने आता हुआ देखकर वो व्यक्ति घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता, जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है। जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, वो सामने इतने भयंकर हाथी से भी घबराता नहीं है। ये वाला भाव इसमें देना है, और ज़्यादा विशेष नहीं है। इतना ही है कि तीर्थंकर भगवान की ताकत उस समय काम आती है जब कोई ताकतवर हमारे सामने आता है, और तब ही हम तीर्थंकर भगवान की ताकत का प्रयोग करते हैं। जब हमारे सामने कोई व्यंतर आ जाता है, हमारे सामने कोई भूत आ जाता है, राक्षस आ जाता है, व्यंतर आ जाता है, तब हम किसी और की शक्ति नहीं, तीर्थंकर भगवान की शक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मुझ में तो उतनी ताकत है ही नहीं। तब उनकी ताकत काम आती है, और उनकी ताकत अपने पास रखिए, चाहे वो प्रार्थना करके मिले, चाहे हाथ जोड़ के मिले, चाहे पांव छू के मिले, चाहे कैसे मिले, आप उनकी ताकत का प्रयोग करिए, आप उनकी ताकत अपने पास रखिए। कैसे भी एप्लीकेशन देना पड़े दीजिए, एप्लीकेशन दो, भगवान से निवेदन करो, मेरी एप्लीकेशन स्वीकार करिए, लिखिए, एप्लीकेशन लिख करके भगवान को भेजिए, दीजिए, और कहिए हम आपकी सारी आज्ञा मानने को तैयार हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ऐसा लिखिए, और ऐसा लिख करके भगवान के पास एप्लीकेशन लगाइए। आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप मेरे साथ रहिए, आप कुछ मत करिए, आप किसी को पीटना मत। लेकिन आप अगर सामने भी खड़े हो गए तो सामने वाला आएगा ही नहीं, सामने वाला आएगा ही नहीं। मान लीजिए कोई आपको पुलिस वाला परेशान कर रहा है, आपको पुलिस वाला रोज परेशान करता है आकर के, एक दिन कहीं आप मोदी के साथ खड़े हो, कहीं आप एक दिन मोदी के साथ खड़े हो, तो वो व्यक्ति तुम्हारे पास दूसरे दिन आएगा ही नहीं, यद्यपि मोदी ने उसे कुछ नहीं कहा है, न तुमने उनसे कुछ कहलवाया है, न उनने उससे कुछ कहा है, लेकिन वे दोनों वो अपने आप समझ गया भैया इनसे नहीं उलझना है। ठीक वैसे ही उनको अपने साथ रखिए, उनकी तस्वीर अपने साथ रखिए, और उनकी तस्वीर अपने साथ रखोगे तो निश्चित है तुम्हें कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकेगा। आदमी, व्यक्ति को बहुत परेशानी थी, हुआ ये, वो बस में चढ़ा, तो बस में चढ़ा, अचानक फिसल गया, और फिसल गया तो गिर पड़ा, और गिरा तो पीठ के बल गिरा, बहुत जोर से उसे लगी, बेचारा बड़ी मुश्किल से तो उठ पाया। दो लोगों ने उठाया और उठा करके उसे बिठाया सीट पर, बैठ करके वो बड़ा करा रहा था। तो इतने में, थोड़ी देर में, जब कराते कराते उसने अपनी जेब से एक पर्स निकाला, और पर्स निकाल करके, पर्स खोल करके ऐसे देखा, और देख करके फिर एकदम शांत हो गया। पर्स निकाल करके देखा, और पर्स ऐसे देखा, और देख करके शांत हो गया। थोड़ी देर में उसके सिर पे एक अटैची गिर गई ऊपर से।
तो परेशानी में परेशानी, पहले वो गिर गया और अब अटैची गिर गई, और अटैची गिरी तो जरा वजनदार होगी, लग गई उसे जोर से लग गई। तो फिर वो अब रोया इसलिए नहीं कि कैसे रोए, बड़े हैं, छोटे होते तो रो पड़ते, बड़ा था तो रोया नहीं, लेकिन बहुत पीड़ित रहा। थोड़ी देर में उसने फिर अपना पर्स निकाला और पर्स को ऐसे देखा और देख करके फिर एकदम शांत हो गया। तो तीसरा व्यक्ति जो पीछे बैठा था उसने कहा, भाई साहब आप दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, लेकिन पर्स में निकाल करके क्या देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल शांति मिलती है? तो उसने कहा, रहने दो, नहीं दिखाओ तुम्हारे पर्स में क्या है। तो अब की बार उसने पर्स निकाल लिया और निकाल करके देखने लगा। बोले नहीं, पहले उसने नहीं बताया, लेकिन उसने कहा नहीं दिखाओ तो क्या है। लेकिन पर्स में देखा तो उसके पर्स में उसकी पत्नी की फोटो लगी थी। किसकी? पत्नी की फोटो लगी थी। तो बोले अच्छा ये बताइए, आप पत्नी की फोटो देख करके शांत कैसे हो जाते हैं? बोले मैं गिर गया था, थोड़ी सी पीड़ा हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने पत्नी का फोटो देखा तो हमने ये सोचा इससे भी बड़ी कोई परेशानी है, ये तो बहुत छोटी सी परेशानी है। और जब अटैची गिर गई तो हमने कौन सी खास बात है, सिर में ही तो लगी है, इससे बड़ी परेशानी तो नहीं। और जब बड़ी परेशानी देख लेते हैं तो छोटी परेशानी नज़रअंदाज हो जाती है, इसलिए शांति मिल जाती है। तो उसने समझा कि भगवान की फोटो होगी, जिससे भगवान की फोटो देख करके शांति मिलती होगी। हाँ, तुम भी यही समझ रहे होंगे। तो हे भगवान, यहाँ क्या कह रहे हैं? हे भगवान, ऐसा अहंकार में भरा हुआ हाथी, अहंकार से भरा हुआ हाथी, मद से भरा हुआ हाथी, भौरों ने जिसका मद बढ़ा दिया है, ऐसा क्रोधी हाथी भी अगर सामने आ जाए तो वो व्यक्ति घबराता नहीं है, जो आपके आश्रय हो जाता है। क्लियर?